एसएससी सीजीएल आप 6 महीने, चलिए 6 महीने तो मैं उसके लिए इसलिए कहूंगा क्योंकि वो ऑलरेडी एक दो सब्जेक्ट में अच्छा था, साल भर में भी आप निकाल सकते हो। सबसे पहले 10th में ही मेरी जीके बहुत खराब थी। तो उस वक्त मेरे प्री बोर्ड में भी लगभग फेल था मैं जीके में। तो मेरे भाई ने पढ़ाया था उस वक्त, तब मेरे 93 मार्क्स आए थे। इंग्लिश बोलने में सुनने में अलग रहती है, पढ़ने में एग्जाम देने में बहुत अलग है। उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी इन सीरीज ने कि वर्ड्स के सिनोनिम्स। और बच्चे कहते हैं कि 4 साल 5 साल 8 साल लग गए और नौकरी नहीं मिली है। ये बात बहुत सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कहेंगे कि सर वो बीटेक का स्टूडेंट है। सर 12th में तो कोरोना का टाइम था तो पेपर हुए नहीं थे फाइनल। अच्छा, तो उसमें 10th के बेसिस पे मार्क्स आ गए थे। मेरे 90.5% थे। इंग्लिश की पूरी वो कैप के नोट्स और मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। एक लंबे समय से मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ और आप हर बार जब भी पॉडकास्ट देखते हो तो आपको एक ही चीज़ सुनने को कॉमन मिलती है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट गांव से। लेकिन आज मैं आप लोगों को एक ऐसे बच्चे से मिलाने जा रहा हूँ जो इंग्लिश मीडियम से है और शहर से है। मेरे साथ है अश्मित त्यागी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। भाई ने सीबीएसई से अपना स्कूलिंग किया है, 12th क्लास सीबीएसई से किया है, 12th तक पढ़ाई, और फिर उसके बाद ग्रेजुएशन किया है गाजियाबाद के ही काइट्स कॉलेज से। और सबसे अच्छी बात आपने देखा होगा, बहुत सारे जब पॉडकास्ट में लेता हूं तो उसमें बहुत सारे बच्चों का एक स्ट्रगल रहता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उन्होंने पहले एग्जाम दिए होते हैं, फेल हुए होते हैं। आपको सीखने को मिलेगा, ये एक नई चीज़ दिखेगी आज इस पॉडकास्ट में कि अश्मित ने कॉलेज किया 2021 में, इनका 12th होता है। फिर उसके बाद 3 साल कॉलेज किया, मतलब कॉलेज पे ही ध्यान दिया, 3 नहीं 4, क्योंकि बीटेक का था ना, तो 4, हाँ 4 साल कॉलेज में दिए बीटेक में, और बीटेक किया हुआ है तो 4 साल अपना कॉलेज पे ध्यान दिया। उसके बाद पहला अटेम्प्ट 2025 का पहला अटेम्प्ट, और पहले अटेम्प्ट में ही एसएससी सीजीएल निकाल दिया। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर बहुत लंबा समय, बहुत वक्त लग जाता है। कई बार ऐसा होता है कि अगर आप स्कूल या कॉलेज के टाइम पे अच्छे से पढ़ लें तो फिर उसके तुरंत बाद ही आपका पेपर निकल जाता है, अगर आप कॉलेज के टाइम पे सीरियस हों। तो ये भी एक अच्छा तरीका है कि जैसे ही ग्रेजुएशन हुआ तुरंत फर्स्ट अटेम्प्ट में। इसके बाद अभी जो इनको 2000 एसएससी सीजीएल 24-25 में जो पोस्ट मिली है वो ऑफिस सुपरिंटेंडेंट इनकम टैक्स। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, लेकिन इसमें एक अच्छी चीज़ जो है वो ये है कि ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए कॉलेज के तुरंत बाद ही सरकारी नौकरी मिल गई, वो भी एसएससी सीजीएल में मिल जाए तो बहुत बड़ी बात। चलिए बाकी सारी चीज़ें हम लोग अश्मित से ही पूछेंगे कि किस तरीके से उनकी जर्नी रही है और ऐसा क्या उन्होंने अलग से किया, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे बच्चे हैं जो सीबीएसई के हमारे बच्चे हैं, उनके लिए एक मोटिवेशन होने वाला है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट 2026 देने वाले हैं, 2027 वो देने वाले हैं, तो उनको बताना है कि भाई इस तरीके से उन्होंने तैयारी करी। तो अश्मित बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट पे, ठीक है। हज़ारों बच्चे आपको देखने वाले हैं और आपसे कुछ उम्मीद लेके वो बैठेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि क्योंकि मेरे सारे पॉडकास्ट बिल्कुल ऑनेस्टी वाले होते हैं और ये बच्चे विश्वास भी करते हैं इस समय पर कि इस दौर में भी एक अच्छा ऑनेस्ट मैसेज जाए, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो हम शुरुआत करते हैं आपके 12th क्लास से। पहले तो मुझे आप 12th क्लास में क्या परसेंटेज आपका रहा? आप सीबीएसई से हैं? हाँ जी सर, 12th में तो कोरोना का टाइम था तो पेपर हुए नहीं थे फाइनल। अच्छा। तो उसमें 10th के बेसिस पे मार्क्स आ गए थे, तो मेरे 90.5% थी। तो 10th में थी मेरी 95.6, जिसकी वजह से 12th में बने 90.6। 90.6% 12th क्लास में, हाँ जी। बहुत बढ़िया। तो मतलब आपका स्कूलिंग पहले से ही बहुत अच्छा रहा है। अच्छा, तो उसके बाद फिर जैसे 12th हुआ सीबीएसई, तो कई सारे सीबीएसई के बच्चे बीटेक को प्रीफर करते हैं और प्राइवेट कोर्स की तरफ जाते ही जाते हैं। तो फिर आपने बीटेक को चूज़ किया। हाँ जी। अच्छा, और बीटेक में क्या रेगुलर अटेंडेंस था? सर बीटेक में मैं 75% कंपलसरी था, तो मैंने अपने 4 साल में 85 के आसपास मेंटेन करी थी। तो मतलब तुम एक रेगुलर स्टूडेंट हो? हाँ जी। पढ़ने वाले बच्चे हो जो रेगुलर कॉलेज भी जाता है, पढ़ाई भी करता है। हाँ जी। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो इस 4 साल के दौरान क्या आपके दिमाग में कभी ऐसा था कि मुझे एसएससी सीजीएल या कुछ सरकारी नौकरी का, या कुछ सुना हो किसी से? सर मेरी बड़ी बहन है, वो एसएससी की तैयारी कर रही थी, उसको 2023 में शुरू किया था उसने। ओके। तब मैं 3rd ईयर में आया था, तो पर मैंने तब ध्यान नहीं दिया था उस पर इतना। जब मैं 4th ईयर में आया था तब मैंने देखा, तो उसके बाद मैंने एक एक्सपीरियंस के लिए CHSL दिया था 2024 में। वो निकला नहीं था, थोड़ी बहुत तैयारी थी भी नहीं, ना के बराबर। ऐसे ही दे दिया? एक्सपीरियंस था बस एक। फिर मैंने 2025 मार्च में शुरू करी थी अपनी तैयारी, पढ़ाई।
पढ़ाई। और तभी मार्च से ही 2025 में आप मुझसे जुड़े? हाँ जी। ठीक है। T20 सीरीज। T20 सीरीज। हाँ जी। T20 फिर T10, हाँ जी। फिर वो 10 मिनट शो, 10 मिनट शो, 7 मैराथन, 7 डे 7 मैराथन, और जो 15 मिनट्स वाली आती थी आपकी, वो सब सीरीज करी थी आपकी। बहुत शानदार भाई। अच्छा, तो मतलब मैं ये कहूँ बच्चों को एक मैसेज यहाँ से दूँ कि भाई अश्मित ने कॉलेज पे फोकस किया, रेगुलर स्टूडेंट रहा, 80% अटेंडेंस देना कॉलेज में ये बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद पहला ही एग्ज़ाम एसएससी सीजीएल ही रहा और वही एग्ज़ाम दिया सीरियसली। तो आपने यानी कि कितना, मैं समय बताऊं कि भाई कितना समय आपने इस प्रिपरेशन के लिए दिया होगा? एक दिन में या ओवरऑल? पहले तो एक दिन में कितना टाइम देते थे? सर एक दिन में लगभग पूरा टाइम इसमें ही जाता था। तो कॉलेज कैसे मेंटेन? उस वक्त कॉलेज सर लगभग हो गया था पूरा। अच्छा, कॉलेज खत्म होने के बाद? हाँ, लगभग खत्म हो गया था। एग्जाम बचे थे कुछ आखिरी के 1-2 फाइनल वाले। आपका कॉलेज खत्म 2025 में हुआ है? हाँ जी। तो 25 तक आपने तैयारी नहीं की? मतलब ना के बराबर थी। थोड़ा बहुत आपको पता था उसके बारे में? तो 25 से ही मानूं मैं कि 25 में ही आपने तैयारी करी? हाँ जी। उसी में ही फॉर्म फिल किया? हाँ जी। और आपने 25 का जो प्री है वो सितंबर में हुआ? हाँ। तो मतलब 5-6 महीने का ये ड्यूरेशन दिया? हाँ। और उसमें ही पेपर निकाल दिया? हाँ जी। और बच्चे कहते हैं कि 4 साल 5 साल 8 साल लग गए और नौकरी नहीं मिली है। ये बात बहुत सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कहेंगे कि सर वो बीटेक का स्टूडेंट है। तो देखिए, मैंने फिर कहा, किसी ने कहीं ना कहीं तो मेहनत की होगी। स्कूल में मेहनत की, कॉलेज में भी मेहनत की, तो फिर बहुत ज़्यादा नहीं करनी पड़ी, लेकिन फिर भी कुछ तो पढ़ना पड़ता है। ऐसे तो तमाम बीटेक के स्टूडेंट तो मेरे बहुत सारे हैं जिनसे पेपर नहीं निकलता है। तो यहाँ ये सवाल ज़रूर होगा भाई से कि उसने किस किस तरीके से मैनेज किया। तो रीजनिंग, क्योंकि पहले आपको नहीं पता था, तो रीजनिंग जैसे आपका क्योंकि बैकग्राउंड बीटेक का है, तो साइंस बैकग्राउंड से हो, तो ऑब्वियसली बात है कि मैथ्स और रीजनिंग थोड़ा अच्छा ही होगा। तो सीधा डायरेक्ट प्रैक्टिस स्टार्ट किया? रीजनिंग करी नहीं थी, ना के बराबर थी प्री तक। अच्छा। रीजनिंग सिर्फ मेंस में करी थी। और जैसे क्योंकि मैथ्स आपका अच्छा रहा है, बीटेक में रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है 90% आपके 12th में भी हैं, तो मैथ्स आपका अच्छा ही रहा होगा। हालांकि सीबीएसई वालों का मैथ्स अच्छा नहीं होता है, पर कुछ बच्चे, जैसे मेरा नहीं था, सीबीएसई से हूँ मैं भी, तो मेरा नहीं था, बट आपने बीटेक करी है तो ऑब्वियसली बात है मैथ्स अच्छा ही होगा आपको। तो क्या आपको बहुत कुछ ऐसा चेंज लगा, या क्योंकि आपका ड्यूरेशन, मैं इंटरेस्टेड इसलिए हूँ क्योंकि आपका ड्यूरेशन बहुत कम रहा है और उस कम ड्यूरेशन में ही आपने निकाल दिया पेपर? कितने मेंस में कितने क्वेश्चन, मतलब कितने मार्क्स हैं आपके? 317 रो स्कोर था। नहीं आपका मैथ्स में 74। 4 गलत हो गए थे क्योंकि वो उसमें हो गए थे। नहीं यार, इतने कम ड्यूरेशन में उतनी तैयारी भी मैं अच्छी मान रहा हूँ, क्योंकि लोगों तो कई साल लग जाते हैं उसमें। अच्छा, इंग्लिश में कितना स्कोर था? 119। ओके, ठीक है। एक सवाल यहाँ पर, चलिए आपने क्योंकि बीटेक किया वो तो सब समझ में आता है कि मैथ्स अच्छा रहा होगा, बट जीके तो नहीं, क्योंकि बीटेक और जीके तो ये तो बोथ आर एप्पल एंड ऑरेंज। और ये सबसे बड़ा सवाल होता है बच्चों का जो 5-5 साल पढ़ रहे हैं, जिन्होंने किताबों की किताबें छान मारी कि भाई यहाँ से वो कर लूँ, और जब भी नंबर नहीं आते हैं तो फिर आपने जीके, क्योंकि आप, ये मैं मान के चलता हूँ कि आप जब आए होंगे तो वहाँ जीके का आपको कुछ नहीं पता होगा, ब्लैंक। अब आप मुझे जीके की स्ट्रेटजी बताइए। सर सबसे पहले 10th में मेरी जीके बहुत ख़राब थी। उस वक्त मेरे प्री बोर्ड में भी लगभग फेल था मैं जीके में। तो मेरे भाई ने पढ़ाया था उस वक्त, तब मेरे 93 मार्क्स आए थे। यहीं बैठा है वो। और उसके बाद जब तैयारी शुरू करी थी तो मैंने बैच नहीं लिया था, कोई प्रैक्टिस ही करता था मैं। एग्ज़ाम पास आ रहा था, सिलेक्शन पोस्ट का था उस वक्त, जून में, जून जुलाई के आसपास। तो उस वक्त नवीन सर का बैच आया था 30 क्लासेस का कुछ। हाँ, उन्होंने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया था, 30 सेट्स। हाँ जी, वो क्या था पूरा बैच। ये भी एक अच्छी चीज़ है कि मतलब कम समय में भी पढ़ के निकाला जा सकता है, ठीक है। और यहाँ तो शायद बहुत सारे बच्चे इस बात को मानेंगे कि यार 5-6 महीने में जीके तैयार करना, और उस लड़के के लिए जिसने बीटेक में 4 साल कोई रिलेशन नहीं है, कोई उससे आप रिलेट नहीं कर सकते हो, है ना, कि यार उसने बहुत सारा जीके पढ़ा होगा। चलो मैथ्स में कह सकता हूँ कि वो बीटेक से है तो उसका अच्छा ही रहा होगा। अच्छा, इंग्लिश, अब ये एक सवाल खड़ा है यहाँ पे, और आप मुझे अच्छे से बता पाओगे कि जैसे हिंदी मीडियम के बच्चों को तो हम कहते हैं भाई हिंदी मीडियम के बच्चे का इंग्लिश अच्छा नहीं होता तो उसको पढ़ना पड़ता है। अब क्योंकि इंग्लिश मीडियम के बच्चे को लोग ऐसा समझते हैं कि उसको ज़रूरत नहीं है, बट
मैं ये मानता हूँ कि उसको भी उतनी ही ज़रूरत होती है। हाँ जी सर, ये वही बात है कि समझते हैं बस। हाँ, समझते हैं। समझते हैं। तो आप उस चीज़ को क्लियर करो कि आपको, क्योंकि इंग्लिश तो ऑब्वियस सी बात है, जब आपने बीटेक करी है इंग्लिश में ही करी है, सीबीएसई से भी रहे हो, फिर भी उसके बाद आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, जो मैं देख रहा हूँ इतनी सारी सीरीज़ आपने करी, T20, T10, 7 days 7 मैराथन, चाहे 10 मिनट शो हो, ये सारी जो है करते चले गए। तो क्या चीज़ थी जो आपको अलग मिली इन क्लासेस में? सर इंग्लिश बोलने में सुनने में अलग रहती है, और पढ़ने में एग्ज़ाम देने में बहुत अलग है। उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी इन सीरीज़ ने कि वर्ड्स के सिनोनिम्स और वन सेंटेंस वाले जो होते हैं, सब्स्टिट्यूशन, ग्रामर हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड हो गया, हो गई, फ्रेजल वर्ब्स, फ्रेजल वर्ब हो गई, इसमें बहुत हेल्प मिली थी आपके बैच से। जो 10 मिनट वाला था फ्रेजल वर्ब का, सुबह आ जाता था 6 बजे, 6 बजे। हाँ। हाँ, तो उसके लिए मैं सुबह 4 बजे, 3 बजे, 2 बजे उठता था। पहले मैथ्स पढ़ता था, फिर थोड़ी जीके करता था। अच्छा लगता है ये, क्योंकि मैं तो अभी जैसे फिर स्टार्ट करने वाला हूँ। अच्छा लगता है कि जैसे सुबह आपने 4 बजे उठ के पढ़े, पहले आपने मैथ्स पढ़ लिया, अब बोर हो गया हूँ थोड़ा सा। अब आपको पता था कि सुबह सर 6 बजे के आसपास ही अपलोड करते हैं वो सीरीज, मैंने उसी टाइम पे फिर मैंने वोकैब के लिए भी की थी ये रैंकर सीरीज, जिसमें टफ लेवल के वर्ड्स कराए थे। वो भी की थी। अच्छा, वो भी किया था। हाँ, जितनी आई थी आपकी सारी की थी। बहुत शानदार यार। तो बच्चे क्योंकि मॉर्निंग में वेट करते हैं उस चीज़ का, एक ये रहता है कि फ्रेश माइंड आप उठे, 20 मिनट की वीडियो है तो जल्दी खत्म हो जाती है, और वैसे भी आदत होती है इंटू 2 इंटू 3 में करने की, है ना। तो वो 20 मिनट की वीडियो 10 मिनट में ही आदमी पूरी कर लेता है। तो ये रहता है कि हाँ, मैंने आज शुरुआत दिन में कुछ अच्छी की है, तो डेली एक रूटीन बन जाता है उस चीज़ का। सर मैं सुबह उठता ही इसलिए था। अच्छा, उस वक्त हाँ, पहले मैं 6 बजे 7 बजे ही उठता था। मार्च से पहले ये उठा, तैयार हुआ, कॉलेज चला गया, इतना रहता था। उसके बाद फिर मैं जब आपकी सीरीज आने लगी तब मैं उठा। अच्छा, इसलिए ताकि पढ़ सकूँ उठ के, वो उससे पहले मैथ्स कर ली, शांति भी रहती है सुबह के समय। तो यार ये तो अच्छी चीज़ है कि मतलब हमारी सीरीज़ ने आपको मजबूर किया सुबह जल्दी उठने पर। ऐसे बहुत बच्चे हैं मुझे मैसेज करते हैं कि सर हम उस सीरीज़ की वजह से क्या हुआ, क्योंकि वो कहते थे कि सर हम पहले मैथ्स पढ़ते हैं। ये भी एक लॉजिक होता है बच्चों का कि हम पहले मैथ्स पढ़ते हैं, फिर या कोई जैसे जीएस पढ़ता है कि जैसे ही बोर हुआ तुरंत वो डेली वीडियो आ जाती है। तो अब आदमी बोर होगा तो कुछ नया मिला, फिर वो पढ़ लेगा, फिर उसके बाद फिर पढ़ने लग जाएगा, और फिर 11 बजे वो सीरीज़ चलती थी ये लाइव में ही। तो ये बहुत अच्छा। और हाँ, ये बच्चों मैं आपको भी कहना चाहता हूँ कि सीबीएसई बोर्ड के बच्चे भले ही चाहे कि इंग्लिश में कितने भी अच्छे हों, बट जो एग्ज़ाम में इंग्लिश आती है उसके लिए उनको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने पड़ते ही हैं। वो देखो आपके सामने सबूत भी है, और ऐसे बहुत बच्चे और भी हैं जो इंग्लिश मीडियम से हैं, बट उनको पेपर की इंग्लिश जो हम देते हैं, जो पेपर हम देते हैं उसमें जो इंग्लिश है और जो स्पोकन है वो बहुत डिफरेंट है। स्कूल में तो वो हम वही सारी चीज़, बस हाँ ये कह सकते हो कि आपको एक थोड़ा सा एज होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे, कि बस वो 1 लाइन में फटाफट पढ़ के थोड़ा समझ में आ जाता है, बट वोकैबुलरी तो वहाँ पे नहीं होती ना, फ्रेजल वर्ब्स नहीं होती, ईडियम्स नहीं होते, वन वर्ड्स नहीं होते, वहाँ पे भी टाइम लगता है उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में। और सबसे ज़्यादा खतरनाक तो ग्रामर है। जब हम बात करते हैं सीबीएसई स्टूडेंट की, तो वो ग्रामर नहीं पढ़ते हैं वहाँ पे। स्कूल में ग्रामर कहाँ इतना फोकस किया जाता है, सारा वैसे ही होता है। इसी बीच में क्वेश्चन ये भी खड़ा होता है, मॉक टेस्ट, क्योंकि आपने तो जल्दी में सिलेबस पूरा किए हैं, तो मॉक टेस्ट कब लगाया प्री के लिए? प्री के लिए सर सिलेक्शन पोस्ट से ही शुरू कर दिया था। अच्छा, सिलेक्शन पोस्ट पे पहले सिलेक्शन पोस्ट के मॉक टेस्ट दिए? उसके कुछ ही दिए थे, 5-10 के आसपास। ओके, फिर उसके बाद सीजीएल? उसी वक्त से सीजीएल लगातार दे रहा था मैं। कितने दिए होंगे आपने प्री में मॉक टेस्ट? प्री में सर 40-50 के आसपास दिए। 40-50 मॉक टेस्ट डेली एक देता था। अच्छा, हाँ डेली एक देता था। कितने बीच में कुछ दिन छोड़ा था। कितने दिन पहले एक बच्चे को मॉक टेस्ट देना शुरू कर देना चाहिए? जब उसके आधी से ज़्यादा तैयारी हो जाए शुरू कर दे। 70%, 60-70%, हाँ 60-70 के बाद शुरू कर दे। उस वक्त मार्क्स भले ही कम नहीं आएंगे उस वक्त, पर ये पता चलेगा जो तैयारी करी है उसमें कमी क्या है, कमी पता चलेगी उस वक्त। मॉक टेस्ट का एनालिसिस हाँ वो भी मतलब करता था मैं, इतना ध्यान से नहीं करता था वो, पर मैं ऐसे देखता था कि ये क्वेश्चन गलत है मेरा, तो ये क्यों है, बस ये देखते थे गलत क्यों है, इसमें मैंने कौन सी एरर करी है। मेनली ये मैथ्स में होता था। जीके तो मेरी इतनी अच्छी खैर थी नहीं, पर देखता था कि कौन सा टॉपिक गलत है, फिर उसको रिवीजन में डाल देता था मैं। जीके के लिए कोई, जैसे आपने कहा नवीन सर की आपने सीरीज भी फॉलो करी, प्रैक्टिस सेट भी फॉलो किए, और कोई बुक्स वगैरह भी? नहीं, क्लासेस से ही करते चले गए? यार शानदार हो तुम तो। सर ना बैच लिया था ना बुक्स ली थी, यूट्यूब पे क्लासेस करते चले गए। पहले बैच पढ़ा, फ्री बैच, फिर उसके बाद जो है प्रैक्टिस सेट लगाते चले गए। नोट्स बनाता था मैं खुद से ही। मैं जीके में मेरे 5-6 रजिस्टर होंगे मोटे मोटे,
200 पेज वाले मुझे दोगे नोट्स आप? भेज दूंगा। पक्का? हाँ देख लो, ऑन कैमरे पे प्रॉमिस कर रहे हो आप? नहीं सर, दे दूंगा। बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड यार। हाँ सर, दिखा दूंगा। मैंने इतनी क्यूरियोसिटी से पॉडकास्ट लिए हैं, बट मुझे क्यूरियोसिटी इसलिए ज़्यादा आ रही है क्योंकि आपका समय बहुत कम है, और मुझसे ज़्यादा इनको भी आ रही होगी पक्का। मोस्टली या तो देखो होता क्या, क्योंकि मैं किसी भी बच्चे का जब इंटरव्यू लेता हूँ तो मैं बहुत क्यूरियस होता हूँ उसकी रियलिटी जानने में, ताकि उनके लिए, क्योंकि उन्हीं के लिए कर रहा हूँ मैं, बच्चों के लिए। तो मुझे तुम्हारे वाले केस में जो डिफरेंट लग रहा है, बाकियों में क्या होता है कि या तो 5-6 साल लगे होंगे या ग्रेजुएशन के 3 साल तैयारी की होगी। यहाँ क्या है कि ग्रेजुएशन में भी नहीं है 4 साल, एंड सडनली वो 5-6 महीने में आते हो, तैयारी करते हो और पेपर निकाल के निकल जाते हो। तो इसीलिए मैं ये जानना चाह रहा हूँ एटलीस्ट कि वो क्या चीज़ें आपने की, भले ही मेरा जीएस को मुझे क्या ही करना है, बट एटलीस्ट मैं इन लोगों को तो दिखाऊं कि भाई ये चीज़ें की, उसने खुद से सेल्फ से बनाया वो चीज़ें, और उसके भी नोट्स बनाए होंगे। इंग्लिश वाले भी? इंग्लिश के भी हैं। मैं इंग्लिश की पूरी वोकैब के नोट्स हैं। पक्का ना? पूरी वोकैब। वो भी भेजोगे आप? ग्रामर में सिर्फ वो 1-2 टॉपिक लिखे थे जो वीक थे, जो कमजोर थे। हाँ, बाकी नहीं बनाए। चलो, ग्रामर के कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप मुझे वो कैब वाले नोट्स भेजना। पीडीएफ वो भी पीडीएफ क्या कहते हैं, जीके भी, और मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, यही चीज़ है। देखिए यार, हम यहाँ एक स्टूडेंट को क्यों बुलाते हैं, क्या उसका पर्पज़ है? हम अभी मिले, उसके बाद अब अपनी ज़िंदगी में आप बिजी होंगे, हम अपनी ज़िंदगी में बिजी हैं, लेकिन एक पॉइंट छूट जाता है कि यार हम आप लोगों को यहाँ इसलिए बुलाते हैं, मतलब मेरा पर्पज़ ये है, आई डोंट नो कि अदर लोगों का क्या पर्पज़ होता है, बट मेरा उद्देश्य ये होता है कि यार मैं आने वाली जनरेशन को क्या दे रहा हूँ। अब तुम 20 साल बाद भी कभी मुड़ के देखो कि हाँ यार, हमने सर के साथ बैठे थे और हमने अपनी जनरेशन को क्या छोड़ के जा रहे हैं, लीगेसी, हम पीछे क्या दे के जा रहे हैं। आप तो हो गए ना कामयाब, तो जीवन में हम अपना बेहतर कर रहे हैं, ये तो है ही अच्छा। ऊपर वाला ये भी देखता है कि आपने कितने अच्छे कर्म भी किए हैं, तो ये चीज़ भी, ये भी एक तरीका है लोगों के लिए बेहतर करने का। तो वही है कि वो जो जनरेशन है, वो जो अब तैयार हो रही है, वो जो आपकी तरह यहाँ बैठना चाहती है, हम वो सब चीज़ें छोड़ना चाहते हैं उनके लिए। तो वही मैसेज मैं सभी बच्चों को भी देना चाहता हूँ कि बच्चों, अस्मित के पॉडकास्ट से ये सीखा, जो मैं समरीज में 2-3 चीज़ें आपको बताता हूँ। सबसे पहले कि ऐसा बहुत ज़रूरी नहीं है कि 5 साल लगा के नौकरी ली जाए। एसएससी सीजीएल आप 6 महीने, चलिए 6 महीने तो मैं उसके लिए इसलिए कहूँगा क्योंकि वो ऑलरेडी 1-2 सब्जेक्ट में अच्छा था, साल भर में भी आप निकाल सकते हो। साल 1.5 साल का समय बहुत समय होता है, बट इसके लिए आपको अपने स्कूलिंग पे ध्यान रखना पड़ेगा, और उससे भी ज़्यादा ध्यान ग्रेजुएशन के दौरान रखना पड़ेगा। आप 2 काम कर सकते हो, या तो ग्रेजुएशन में फोकस ना करके 3 साल तैयारी कर लीजिए कोचिंग, तब निकाल सकते हो फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में, या आप 3 साल जो आपके 4 साल ग्रेजुएशन के हैं उसमें शिद्दत से मेहनत कर लो। ये भी ना हो कि भाई कॉलेज गए नहीं है, नाम की डिग्री हो रही है, तो फिर वो भी गलत है। एक जगह तो मेहनत बनेगी। तो वो अस्मित ने फिर कॉलेज पे फोकस किया है, और उसके बाद सीधा आप आते हो मैदान में, और 6-7 महीने लगातार। अब देखो, एक चीज़ नोटिस करी कि 4 बजे मैं उठता था, तो 4 बजे अगर उठ के आप स्टार्ट कर रहे हो तो 4 बजे आधी दुनिया सो रही होती है। तो जब तक 7 बजे तक आप 3 घंटे 2 घंटे भाई ने जो है मेहनत करी मैथ्स में, फिर उसके बाद इंग्लिश पढ़ा, तब तक जब सुबह 2 सब्जेक्ट फिनिश हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि मैं बहुत आगे हूँ। फिर दिन भर में आप रेस्ट भी करोगे तो भी दिक्कत नहीं होगी। जब आप शुरुआत ही 8-9 बजे करोगे यार, तो आपका दिन तो ख़त्म हो चुका होता है पहले ही। तो आपके तरीके दूसरों से थोड़ा सा अलग होने चाहिए। ठीक है जी। तो भाई, इसमें मैं तुमसे बाकी वैसा तो क्या ही सवाल पूछूं कि क्या स्ट्रगल या परेशानी है, तो वो तो मुझे नहीं लगता। ठीक है, आप अगर अपनी तरफ से कोई मेंशन करना चाहते हो कि आपकी लाइफ में, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है, आपने कॉलेज भी करा और स्कूलिंग भी करी, तो सपोर्ट में आपकी लाइफ में किस किस का रोल रहा है? टीचर्स का तो आपने बता दिया, चलिए। सपोर्ट तो सबका ही था, फैमिली में भी सबका था। वो भी आप कितने भाई बहन हो? जब मैं हूँ, बड़ी बहन है, फिर चाचा का भाई बेटा और एक बेटी है, 4 हैं हम घर में। ठीक है। और घर पे ही तैयारी करता था मैं। कोई लाइब्रेरी वगैरह नहीं? लाइब्रेरी नहीं गया, घर पे ही करी थी तैयारी? हाँ जी। ऑनलाइन ही करी? में ही बैठ के करता था। ऑनलाइन ही करी है? ऑनलाइन ही करी है, कोचिंग वोचिंग कहीं भी नहीं गया। ऑफलाइन कोचिंग नहीं करी? लाइब्रेरी भी नहीं, कोचिंग भी नहीं, कोई दोस्तों से भी नहीं। अच्छा, घर से ही? घर से ही, अकेले बिल्कुल। मैं बहन दोनों करते थे। अच्छा, तो सिस्टर का हो गया? नहीं, उसका नहीं होगा। अच्छा, वो भी दे रही हैं? हाँ, तैयारी कर रही है अभी। अच्छा, तो उनके लिए मैं मैसेज छोड़ देता हूँ। वो बड़ी हैं आपसे? हैं? बड़ी है वो। देखिए, मैं यहाँ ये तो नहीं कहूँगा कि छोटे भाई का हो गया है, क्योंकि ऐसा कई बार होता है ऐसा, क्योंकि इसमें ना कई बार नॉलेज से ज़्यादा लक का भी हो जाता है कि कब लक आपका साथ दे रहा है। जैसे मान लो, सपोज करो उनकी तैयारी अच्छी है आपसे भी, बट हम जिस मीटिंग में गए, या पिछले साल तो एडिक्विटी ने वैसे भी बहुत ज़्यादा हरकतें की हैं,
वहाँ पे पेपर उस दिन हमारा अच्छा नहीं हो पाया, तो इससे हम किसी की प्रिपरेशन को जज नहीं कर सकते। बट ये उनके लिए एक टारगेट सेट हो गया है। आस पड़ोस में लोग तो बोलने लग जाएंगे, रिश्तेदार बोलने लग जाएंगे कि भाई छोटे भाई का हो गया है ना, बड़ी बहन का नहीं हुआ। लेकिन ये ज़रूर है कि आपके लिए एक मोटिवेशन है भाई, और बहुत अच्छा लगा यार तुमसे मिलके। तुमने एक अच्छी चीज़ बच्चों के को दी है। लास्ट में बस यही कहूँगा भाई बच्चों सभी से कि यार 1 साल 6 महीने में भी नौकरी की जा सकती है, ली जा सकती है, और सीजल जैसी जॉब ली जा सकती है। अब CBSE मीडियम वाले खासकर इस पर फोकस करें कि जो कहते हैं कि सर हमारा GS अच्छा नहीं है, ये नहीं है, तो किया जा सकता है। स्ट्रेटजी बनाइए, ठीक है, घर से भी बैठ के सिलेक्शन लिया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कहीं आपको बाहर ही जाना पड़े इसके लिए, और आजकल बच्चे घर से ही सिलेक्शन ले लेते हैं। तो ठीक है भाई, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं जानने को मिली अस्मित से, और होपफुली आपने भी कुछ चीज़ें सीखी होंगी इसमें, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रगल तो भाई मैं फिर कह रहा हूँ, इन 2 बातों पे ध्यान दीजिए। स्ट्रगल के 2 तरीके होते हैं। अगर मैं इस जर्नी को कहूँ तो मैं इस जर्नी को ये कहूँगा कि ये ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि कॉलेज में लगातार 4 साल सीरियस होना ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कई बच्चे कहते हैं कि नहीं सर कॉलेज अच्छा होने से क्या होता है आपको बहुत सारी चीज़ें पहले से क्लियर हो चुकी होती हैं, या फिर 3 साल आप अपना ग्रेजुएशन के दौरान तैयारी कर लीजिए। तो दोनों तरीके से निकाला जा सकता है, बट उसके लिए फिर सीरियस होना पड़ेगा आपको। ठीक है जी, तो ठीक है भाई, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।